गुड इवनिंग दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 2 है। जो देखिए कल सेट नंबर आपको 1 करवाए थे, आज सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको है जो टोटल टारगेट है कि 100 सेट करवाने के लिए वादा किए हैं, जिसमें से आपको है बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं और भी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अगर आपको इसके पीडीएफ या नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके लिए डेली के लिए है 20-20 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? बताइए। जहाँ तक दोस्त टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है तो इस हम छोटी छोटी बातों को आप लोग इतना समझदार हैं कि आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक रहता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हैमरसोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैमरसोल्ड। इनके है जो कब हुआ था मृत्यु, तो आपको पता होगा कि 1961 ईस्वी में इनकी हवाई दुर्घटना के कारण है जो क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैमरसोल्ड हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की बात करें तो त्रिगवेली प्रथम थे। कौन थे? प्रथम महासचिव थे किसका? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। कौन थे? त्रिगवेली, जो किस देश के थे? नॉर्वे के। इस बात को भी याद रखिएगा। और डे हैमरसोल्ड थे किस देश का था? तो स्वीडन के थे। किस देश के थे? स्वीडन। एक किस देश के थे? तो म्यांमार के थे। किस देश के? म्यांमार। यूथांड थे जो यूएनओ के प्रथम महासचिव बनने वाले कौन थे? एशियाई व्यक्ति थे। कौन थे? यूथांड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? दोनों में से भिन्न है, बताइए। कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। चलिए बताइए। तो आपको पता है कि भांगड़ा कैसे किया जाता है, तो भांगड़ा है जो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भांगड़ा या गिद्दा। याद रखिएगा, गिद्दा। ये सब की यहाँ के है, ये लोक कला कहाँ का है? पंजाब का है। जो कहाँ का है? पंजाब का है। और ये सब कथकली, कथकली आपको है जो इस सब शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कथकली है जो आपको पता है कि कहाँ का है? केरल का है। कथकली है जो कहाँ का है? कुचिपुड़ी कौन बनाएगा? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कौन बनाएगा? आंध्र प्रदेश। कौन बनाएगा? तो आंध्र प्रदेश। इसको याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। कौन बनाएगा? तो आंध्र प्रदेश बनाएगा। समझे मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मेरे सोना? आंध्र प्रदेश कौन बनाएगा? आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम आपका क्या है? तो तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु है जो किस कहाँ का है? तमिलनाडु की। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, फिर आ गया जी, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए हैं। तो मर्सिडीज बेंज है जो आपका किस देश की कंपनी है? तो पता होगा कि जर्मनी का है। फरारी आप लोग सुने होंगे, फरारी भी कहाँ का है? इटली का। फरारी भी कहाँ? इटली का है। टोयोटा किस देश का है? तो टोयोटा है जो जापान है। जापान को आपको पता है कि उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता था? जापान। और जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो निप्पन के नाम से जाना जाता था। हुंडई, हुंडई है जो आपका क्या है? दक्षिण कोरिया। किस देश का कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4। तो इसको ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 3 4। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी। ऑप्शन नंबर 4। चलिए जी, बहुत अच्छा जी, आंसर करिए। महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? बताइएगा। महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? सर्वोत्तम मुक्केबाज, सर्वोत्तम पहलवान, सबसे अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो महावीर पुरस्कार महावीर जयंती के शुभ अवसर पर है जो दिया जाता है। महावीर पुरस्कार 17 अप्रैल को दिया जाता है। तो इसका याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा जी। निम्नलिखित में कौन सा भूमि से वायु का परिचय पात्र है? निम्न में से कौन सा भूमि से वायु का क्या है? परिचय पात्र है, बताइएगा। नाग होगा, अग्नि होगा, पृथ्वी? कोई बात नहीं, अग्नि लिखा हुआ है, त्रिशूल लिखा हुआ है। चलिए, आंसर करिए, कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग। तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा। त्रिशूल जो आपका क्या है, त्रिशूल जो है भूमि से वायु का क्या है, प्रक्षेप पात्र है, कौन है, त्रिशूल। ये सब नाग पृथ्वी है जो आपका क्या है, सतह से सतह मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या है, सतह से सतह मार करने वाली है। चलिए आगे जी, दिया हुआ है, इसको भी सुमेलित करना है तो आपको बता दें। चलिए आंसर करिए आप लोग, बहुत अच्छा है। और उदाहरण है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, क्या है, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स। बहुत ही क्वेश्चन पूछता है आप लोग है कि द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक के लेखक क्या है, अरुंधति राय है। इन ए फ्री स्टेंस इन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है, किरण देसाई। मिडनाइट चिल्ड्रेंस पुस्तक के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी। इन ए फ्री स्टेट के भी पुस्तक के लेखक है BS नायपॉल है जो, BS नायपॉल है जो। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ABCD। चलिए बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। चलिए STPP का पूरा रूप क्या है, STPP का पूरा रूप क्या है बताइए, STPP का पूरा रूप है क्या, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुपर थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। अगर बात करें इसका है जो NTPC, क्या है जी, NTPC। अगर NTPC के बात करें तो NTPC की स्थापना कब हुआ था, तो 1975 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C है जी। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखा, पिंग पोंग है जो किस खेल का अन्य नाम है, जैसे पहले किस खेल को पिंग पोंग के नाम से जाना जाता था, बताइए। चलिए बताइए। तो पिंग पोंग के नाम से आपको जाना जाता था, किसको जाना जाता था, टेबल टेनिस को है, किसको जाना जाता था, टेबल टेनिस को है जो, टेबल टेनिस को। मगर 1921 ईस्वी में, इसका नाम बदल कर रखा गया ITTF। क्या रखा गया था, ITTF। क्या रखा गया था, ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। देखिए किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है, चलिए आंसर करिए इसका। किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है, किस राज्य का है, बताइए। किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, केरल हो जाएगा। आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता वाली बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, केरल में। और ये भी है कि आपको इलायची सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है, केरल में। ये भी याद करिएगा कि नारियल के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य कौन है, केरल में है जो। ये सब बातें भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, चलिए आंसर करिए। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसको बता दें कि कॉमनवेल्थ का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर C। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। ये बता दें कि लंदन, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लंदन है जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो लंदन आपको बता दें कि टेम्स नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है, तो लंदन आपको है जो टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है, कौन है जो, लंदन शहर स्थित है। तो आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए इन्फोसिस पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, इन्फोसिस पुरस्कार है जो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो बताइए। 3 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 6 होगा, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है चलिए बताइए। इन्फोसिस पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे आपको है सोशल साइंस में है जो साइंस में दिया जाता है, मैथ में दिया जाता है। चलिए टू होगा, यहाँ 2 लिख दिया। टू मच हैजीनेस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जे.एम. कोयलकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जे.एम. कोयलकी। चलिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, चलिए बताइए, बताइए जी बताइए। तो बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसी का नाम रखा गया था, नेम है जो, क्या रखा गया था, नेम। इसकी स्थापना हुआ था 1961 ईस्वी में। कब, 1961 ईस्वी में। इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ में हुआ था, बेलग्रेड में है। कहाँ में हुआ था, बेलग्रेड है। तो अगर बात करें कि बेलग्रेड, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है कि बेलग्रेड है जो किस नदी के किनारे है, तो आप लोग याद रखिएगा, बेलग्रेड है जो डेन्यूब नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर इसमें बात करें हैं कि इसमें सदस्य थे, तो आप लोग पढ़े होंगे नाम को, नेहरू नासिर टीटो, नेहरू नासिर टीटो थे इसके मेंबर थे। मगर इसका है जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, जकार्ता। जकार्ता कहाँ में आपको है, तो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। कहाँ में है जकार्ता, आपको इंडोनेशिया में है। कहाँ है, इंडोनेशिया में है। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल मुद्रा को अपनाया नहीं है, स्वीकार नहीं किया है, बताइए कौन इसका आंसर होगा। राइट आंसर करिए फटाफट आप लोग। देखिए, जो आपको है जो बेल्जियम है, जो बेल्जियम भी है जो आपको यूरो मुद्रा को अपनाया है। फिनलैंड भी आपको अपनाया है, फिनलैंड भी आपको अपनाया है। पुर्तगाल भी यूरो मुद्रा को अपनाया है। मगर स्वीडन की मुद्रा क्या है, स्वीडिश है। स्वीडन की मुद्रा क्या है, स्वीडिश है। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछले बिहार एसएससी में, पूछा था क्या कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। कहाँ है, ये याद रखिएगा, हेलसिंकी है, हेलसिंकी है, याद रखिएगा। है जो आपको बता दें कि है पुर्तगाल का भी क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। पुर्तगाल के भी कैपिटल कहाँ है, लिस्बन। कहाँ है, लिस्बन है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। विचार कीजिए मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मेरे सोना, विचार करिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। तो देखिए, जैव विविधता सबसे पहले पूछता है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का अगर प्रयोग तो नॉर्मल मायर्स ने किया था। नॉर्मल मायर्स कौन था जी, नॉर्मल मायर्स ने जैव विविधता हॉटस्पॉट का वर्णन किया था। कौन किया था, नॉर्मल मायर्स ने किया था। अगर बात करें जैव विविधता को, तो जैव विविधता की बात करेंगे तो रोजेन ने किया था। रोजेन कौन किया था जी, रोजेन ने। जैव विविधता शब्द का पहला प्रयोग है जो पहली बार शब्द किसने दिया था, तो रोजेन ने। और जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल पूछेगा तो नॉर्मल मायर्स ने। आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष है जो विश्व एड्स दिवस है जो कब मनाया जाता है, बताइए। ये वाला बातों तो सभी को याद होगा मेरे दोस्त, 14 फरवरी वाला, 14 फरवरी वाला तो सभी को याद होगा। तो 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, पता है, आप लोग के खुद पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस है जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और बता दो, कमेंट करके बता दो बाबू मेरे कि 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसको 14 फरवरी वाला ज़रूर कमेंट करिएगा, कौन सी दिवस मनाया जाता है। चलिए, उस व्यक्ति का चयन करें जो इस समूह का नहीं है। देखिए, बताइएगा। तो इसका देखिए, बिरजू महाराज, असम कथक, सानिया मिर्जा। इसी पर तो खेसारी लाल यादव जेल में गए थे, सानिया मिर्जा। सानिया कट वाला गाना गाए थे कौन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सानिया मिर्जा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है, बताइएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोनेरू हम्पी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कोनेरू हम्पी है जो शतरंज की खिलाड़ी है। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा जी। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवारों पर कमला लिखा था? कमला लिखा था, वो कमला प्रसाद पर ध्यान नहीं देना है। कौन था? कमला लिखा था। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीडी सावरकर होगा। बीडी सावरकर पिछले बार ही बिहार एसएससी में इससे क्वेश्चन आया था। अभिनव भारत, क्या आया था? अभिनव भारत। तो अभिनव भारत क्या आया था? अभिनव भारत की स्थापना हुआ था 1900 कितना ईस्वी में? यही क्वेश्चन पूछ ले था कि अभिनव भारत की गठन कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। किसने किया था? तो बीडी सावरकर ने। किसने किया था? तो बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में। कितना में? 1904 ईस्वी में। तो इस बात को आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में किस पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? किससे सम्मानित नहीं किया गया है? चलिए, तो इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुनील गावस्कर। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुनील गावस्कर। तो आपको पता है कि सुनील गावस्कर क्या जाना जाता है? तो आपको है जो लिटिल मास्टर के नाम से किसको जाना जाता है? सुनील गावस्कर को जाना जाता है। तो दोस्त, आपको सेट नंबर 1 में भी टोटल 20 क्वेश्चन करवाएं, सेट नंबर 2 में भी आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक करवाए हैं जी। तो टोटल आपसे वादा किए हैं कि 100 सेट हम आपको करवाएंगे। एक सेट में आपको है जो 20-20 क्वेश्चन आपको रहेगा। तो आपको बता दें कि ये आपको सभी एग्ज़ाम के लिए आपका उपयोगी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको काम करेगा बिहार दरोगा, बिहार एसएससी में काम करेगा, बिहार पुलिस में काम करेगा। तो आपको बता दें कि अगर आपको किन्हीं को अगर पीडीएफ लेना है, पीडीएफ पहले आपको मिल जाएगा, इसका कोई चार्ज और ये सब नहीं लगेगा आपको। तो आप लोग है बस मेरे तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और जो अभी तक पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।